एक बात क्लियर कर देता हूं शुरू में ही। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें वही नहीं बताऊंगा जो तुम सुनना चाहते हो। मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो सच है, और सच हमेशा थोड़ा हार्ड होता है। रात के 12 बजे है, तुम बिस्तर पे लेट चुके हो। कल सुबह इंपॉर्टेंट काम है, जॉब इंटरव्यू हो या एग्जाम हो या बिजनेस की मीटिंग हो। तुमने खुद से वादा किया था कि आज जल्दी सो जाओगे, लेकिन फोन हाथ में आ जाता है बस 5 मिनट, और फिर वही पुरानी कहानी, रेल पे रेल, वीडियो पे वीडियो। 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, और जब आंख खुलती है सुबह, तुम थक चुके होते हो उस काम के लिए जिसके लिए तुमने रात जल्दी सोने का प्लान बनाया था। ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हर इस इंसान की कहानी है जो स्क्रॉल करते करते अपनी जिंदगी के घंटे, दिन और साल गिनवा रहा है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि कितना वक्त निकल गया, क्योंकि ये प्रोसेस इतना स्मूथ है, इतना एडिक्टिव है कि तुम्हें फील ही नहीं होता कि तुम कुछ लूज कर रहे हो। चलो एक रियल बात करते हैं। ये एप्स कोई एक्सीडेंट से एडिक्टिव नहीं बनी। इन्हें बनाने वाले लोग सिलिकॉन वैली के सबसे स्मार्ट इंजीनियर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, डेटा साइंटिस्ट्स। उन्होंने सालों लगाए हैं ये समझने में कि इंसान का ब्रेन किस चीज पे रिएक्ट करता है। डोपामिन, नोटिफिकेशन, रेड डॉट, ऑटो प्ले, ये सब कैलकुलेटेड है। तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न, तुम्हारा अटेंशन स्पैन, तुम्हारा फोकस, सब कुछ इनके लिए एक प्रोडक्ट है जिसे वो ऑप्टिमाइज करते हैं। तुम सोचते हो तुम अपना फोन कंट्रोल कर रहे हो, रियलिटी ये है कि फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अब इसमें शर्म की कोई बात नहीं है गाइस, ये कोई वीकनेस नहीं है तुम्हारी। ये एक सिस्टम है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च से बनाया गया है ताकि तुम वापस आते रहो बार बार, रोज रोज। क्योंकि जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये ट्रैप कैसा काम करता है, तब तक तुम इससे निकल नहीं सकते। इसका असर सिर्फ तुम्हारे वक्त पे नहीं, तुम्हारी बॉडी और माइंड पे भी होता है। रात देर तक स्क्रीन देखने से नींद का साइकिल डिस्टर्ब होता है, और कम नींद का सीधा असर तुम्हारे मूड, तुम्हारे फोकस और तुम्हारी एनर्जी पे पड़ता है। दिन भर थकान महसूस होती है जिसकी वजह समझ नहीं आती, जबकि असल में वजह सिंपल है, ब्रेन को पूरा रेस्ट ही नहीं मिला। कांस्टेंट स्क्रॉलिंग से एंजाइटी और बेचैनी भी बढ़ती है, क्योंकि दिमाग को हर वक्त नया स्टिमुलेशन चाहिए होता है, और जब वो नहीं मिलता एक अजीब सी बेचैनी फील होती है। तुम स्क्रॉल कर रहे हो और सामने आता है कोई तुम्हारी उम्र का बंदा जो अपनी नई कार दिखा रहा है, कोई अपना फॉरेन ट्रिप दिखा रहा है, कोई अपना बिजनेस दिखा रहा है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लगता है, और तुम्हारे अंदर एक आवाज उठती है, मुझ में क्या कमी है, मेरा कुछ क्यों नहीं है। ये जो फीलिंग है ना, ये साइलेंटली तुम्हारा कॉन्फिडेंस खाती रहती है, रोज थोड़ा थोड़ा, और एक दिन तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम अपने आप को पोर फील करना शुरू कर चुके हो, सिर्फ पैसे से नहीं, अपनी पूरी जिंदगी से। जबकि रियलिटी यह है कि जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ एक हाईलाइट है। कोई अपनी स्ट्रगल नहीं दिखाता ऑनलाइन, कोई अपना लोन नहीं दिखाता जो वो कार लेने के लिए लिया है, कोई अपनी रातों की नींद नहीं दिखाता जो वो अपने परफेक्ट बिजनेस के लिए खो चुका है। तुम देख रहे हो सिर्फ एक फ्रेम, और इस फ्रेम से अपनी पूरी मूवीज कंपेयर कर रहे हो। ये कंपैरिजन कभी फेयर नहीं होता, और इसीलिए ये कभी खत्म नहीं होता। सोचो उन लोगों के बारे में जो वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदगी में, जिनके घर में पैसे की तंगी है, जो हर महीने का खर्चा मुश्किल से पूरा करते हैं। वो भी फोन खोलते हैं और उनके सामने आती है एक ऐसी दुनिया जहां लोग लाखों के बैग्स, फॉरेन ट्रिप्स और ब्रांडेड चीजें नॉर्मल बात की तरह दिखाते हैं, जबकि ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो उन्हें उनके असल गोल से दूर ले जा रहा है। जितना वक्त वो इस इल्यूजन में गुजार रहे हैं, इतने वक्त में वो अपनी स्किल बिल्ड कर सकते हैं जो उन्हें वाकई इस पॉवर्टी से निकाल सके। यही ट्रैप स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, किताब खुली होती है सामने, लेकिन फोन साइड में रखा होता है सिर्फ नोटिफिकेशंस के लिए। एक नोटिफिकेशन आता है, देखने का मन करता है, और फिर वही साइकिल शुरू हो जाती है। घंटे निकल जाते हैं, किताब वही की वही खुली रह जाती है जहां से शुरू की थी। रिजल्ट वाले दिन जब मार्क्स कम आते हैं, तब वही स्टूडेंट सोचता है मुझसे नहीं होती पढ़ाई, जबकि असल प्रॉब्लम यह थी कि उसने अपना वक्त कभी दिया ही नहीं अपनी पढ़ाई को। जब तुम अपना वक्त स्क्रॉल करने में लगा रहे हो, तुम सिर्फ वक्त जाया नहीं कर रहे, तुम अपना सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स जो है अटेंशन और एनर्जी किसी और की जिंदगी बिल्ड करने में इन्वेस्ट कर रहे हो। हर व्यू जो तुम किसी को देते हो, हर लाइक जो तुम करते हो, वो किसी और के प्लेटफॉर्म, किसी और के बिजनेस, किसी और के एम्पायर को बड़ा कर रहा है, और तुम्हारी अपनी जिंदगी वही की वही खड़ी है। सक्सेसफुल लोग किसी जादू से सक्सेसफुल नहीं बनते, वो बस अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को उन चीजों पे लगाते हैं जो उन्हें आगे ले जाए, ना कि उन चीजों पे जो सिर्फ वक्त गुजारने के काम आए। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अपनी जिंदगी खुद जीना चाहते हो या दूसरों की जिंदगी स्क्रॉल करते करते अपनी गिनवाना चाहते हो। टाइम किसी का वेट नहीं करता।